अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सांभर बनाना, डोसा बनाना और आलू की चटनी बनाना। आलू की चटनी और सांभर डोसे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर इवनिंग में स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। साउथ में तो ये दिन में कभी भी खाते हैं, सुबह में, दोपहर में या डिनर में। सुमैया का हर वक्त कहना होता है ये कि आप सिर्फ बोलते बनाते कभी नहीं। तो सुमैया देखो, आज हम बना रहे हैं, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। फिर हमारे पास है गाजर, ड्रमस्टिक्स, पम्पकिन, तुरई और 2 अलग तरीके की सब्जी और 1 टमाटर। हमने सभी को ऐसे पीसेस में काट लिया है। यह है तूर की दाल। हमने 1 कप तूर की दाल ली है। उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे और सारी सब्जियों में से आधी सब्जी और आधी टमाटर उसमें डाल देंगे और कुकर लगा देंगे गलने के लिए। पहली सीटी आने पर सिम कर देंगे और 15 से 20 मिनट सिम पर रखेंगे। फिर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर 1 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। जैसे ही राई और कड़ी पत्ते की आवाज़ सुनाई देती है आपको, तो फिर हम उसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। सारी सब्जियों के साथ हम नमक और हल्दी भी ऐड करेंगे और हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला इसमें डालकर, नमक डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर थोड़ी देर पकने देंगे और बीच बीच में हम खोलकर चलाते रहेंगे ताकि ऊपर की सब्जियां नीचे जाकर गल जाए और नीचे की ऊपर आ जाए। इस तरह से हम मिलाते हुए बीच बीच में उसे चलाएंगे, फिर ढक के रख देंगे। फिर से हम खोलेंगे, चलाएंगे और ढक के रख देंगे। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम सब्जियों को गला लेंगे। क्योंकि रमज़ान आ रहा है, इसलिए हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जब से रोज़े फ़र्ज़ हुए तो सबसे पहला रोज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा, मक्का में या मदीने में? इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर बता दें। तो चलिए हम कुकिंग की तरफ लौट आते हैं। अभी सब्ज़ी अच्छी से गल चुकी है, ऊपर तेल भी आ गया है। इस स्टेज पे हम गली हुई दाल को उसमें डाल देंगे। तो अब हमने सारी दाल को डाल दिया उसके अंदर और हम अच्छे से चलाकर सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इमली का जो पल्प है वो भी उसमें डाल देंगे। आपके हिसाब से आपको खट्टा कितना पसंद है उतना डाल दीजिए और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पल्प हम रेडी करके रखते हैं फ्रिज में, ताकि जब भी हम सांभर या कोई भी ऐसा सालन बनाएं तो उसमें हम ये डाल देते हैं तो आसानी होती है। तो इसे हम मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा पानी भी डालेंगे उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा पानी डालकर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से थोड़ी कोतमीर डालेंगे और फिर ढककर 5 मिनट पकने देंगे। अब जो हमने इडली का आटा तैयार किया है उसके ऊपर अच्छा खमीर आ गया है। ये रेडी है डोसे के लिए। अब हमें जितना डोसा बनाना है उतना ही हम लेंगे और अगर हमको पतले डोसे बनाने हैं तो ज़्यादा पानी डालेंगे उसमें, और अगर मोटे डोसे चाहिए तो कम पानी डालेंगे। तो हम आटे को एक बर्तन में ले लेंगे और उसमें सॉल्ट डालेंगे और पानी डालेंगे और अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के बाद अब हम तवा गरम कर लेंगे। तवा बहुत ज़्यादा गरम है इसलिए थोड़े पानी के छींटे लगा देंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और फिर हम 1 चम्मच बैटर लेके सेंटर में डाल देंगे और सेंटर से होते हुए धीरे धीरे सर्कल बनाते हुए हम साइड्स में जाएंगे और सारे एजेस को भी टच कर लेंगे। और फिर तेल लेकर हम साइड से ऐसे डालते हुए जाएंगे और एक बार सेंटर में भी डालेंगे ताकि वो नीचे चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। जब वो पक जाता है तो अपने आप साइड छोड़ने लगता है। तो जब आपको दिखाई दे कि ये साइड छोड़ रहा है तब हम चमचे से थोड़ा उठाएंगे, चारों तरफ से, पूरे तरफ से अच्छे से उठाएंगे ऐसे, और फिर
सेंटर से डाल के बीच में हम उसको उठा के पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से पकने देंगे। देखो कितने आसानी से निकल गया। ये तो रोज़ बनाने वाले रोटी का तवा है, तो आप इस तवे पे भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम नॉन स्टिक कभी यूज़ नहीं किए, हम इसी तवे पर बनाते हैं डोसा हमेशा। तो अब जब दूसरे तरफ से भी पक गया अच्छे से, तो फिर आप उसे फोल्ड कर कर प्लेट में निकाल दें। आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता वो। इस तरह से देखिए हमने कितने डोसे बना लिए। आप इसी तरह से सारे डोसे बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। हम अब आलू की चटनी बना रहे हैं, क्योंकि हम डोसा बना रहे हैं। डोसे के साथ आलू की चटनी बहुत मज़े की लगती है, इसलिए हम 2 बड़े साइज़ के आलू को छिलकर कुकर में डाल दिए। उसमें डूबने तक का पानी डालें, आलू डूबने तक का, और फिर 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी का डाल के चढ़ा देंगे और 3 से 4 सीटी ले लेंगे, जिसमें वो पक जाता है आराम से। और अगर आपका कुकर ज़्यादा सीटी लेता है तो आपके हिसाब से आप सीटी ले लीजिए। और फिर गैस बंद कर देंगे, स्टीम को अपने आप ठंडा होने देंगे और फिर खोलेंगे। मिर्च ली है, 1 इंच अदरक को बारीक चॉप कर लिए। अब ये मिक्सर के बर्तन में डालेंगे, हम नमक डालकर दरदरा कूट लेंगे, पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल में राई और कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद इमीडिएटली हमने चॉप किया हुआ 1 प्याज डालेंगे और उसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाएंगे। उसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और चला लेंगे। और फिर उसके बाद हमने जो अदरक और हरी मिर्च को पीसा था वो भी उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद, अच्छे से थोड़ा फ्राई करने के बाद हम आलू भी उसमें डाल देंगे। आलू को हम कढ़ाई में ऐसे ही डाल देंगे और चम्मच से कट करेंगे, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हम उसे भी ऐसे ही चला लेंगे अच्छे से और फिर नमक चख करके देखेंगे। अगर कम लग रहा हो तो और थोड़ा नमक डाल देंगे और फिर ढक के 30 सेकंड पका लेंगे। फिर ऊपर से कोतमीर डालेंगे और गार्निश कर लेंगे। इस तरह से ये आलू की चटनी बनाने से बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी लगती है। चलिए अब हम सर्व करेंगे। रियल बनाना लीफ पर हम सर्व करेंगे। सबसे पहले सांभर रखेंगे, फिर हम डोसा रखेंगे और फिर हम आलू की चटनी रखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कैसा बना। सुमैया आप भी आ जाओ, आपकी शिकायत रहती कि हम बनाते नहीं, तो हम आज बना लिए। आप भी आकर एंजॉय करो। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए, मज़े लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप हमारे हर वीडियो सबसे पहले देख सके। अल्लाह हाफ़िज़।